हिंदुस्तान की सरजमी G20 के लिए तैयार है। दुनिया की नजर इस समिट पर टिकी है क्योंकि यह समिट हिंदुस्तान इस समिट को होस्ट कर रहा है। दिल्ली के स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली का कायाकल्प कर दिया गया है क्योंकि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समिट में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले ने इस समिट को और खास बना दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत आने के लिए अपना इंडोनेशिया में होने वाला आसियान समिट का दौरा रद्द कर दिया है, जिससे समझा जा सकता है कि भारत में होने वाला G20 का समिट कितना खास है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। G20 का समिट 9 और 10 सितंबर को होना है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 दिन पहले मतलब 7 सितंबर को ही हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिन के भारत दौरे पर रहने वाला है। यहां तक कि भारत आने के लिए आसियान समिट में शिरकत करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को तवज्जो दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आसियान समिट में पहुंचेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से यह समझा जा सकता है कि भारत का कद दुनिया की नजरों में कितना बढ़ चुका है और भारत दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे बाइडेन। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान जारी कर कहा गया है कि बाइडेन समिट के शुरू होने से 2 दिन पहले हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे और मोटे तौर पर यह दौरा 4 दिन का हो जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात 2 बार होने की संभावना है। अमेरिकी सरकार के इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। इस दौरान ट्रेड और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते भी हो सकते हैं। 2026 में G20 समिट अमेरिका में होना है। प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने बताया कि बाइडेन के इस दौरे के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज और गरीबी से निपटने के लिए विश्व बैंक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। G20 समिट के दौरान भारत अमेरिका के बीच बिजनेस और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते भी हो सकते हैं। अब आप G20 के बारे में भी जान लीजिए। G20 आपको बता दें कि यूनियन G20 का एक संगठन बनाते हैं। इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सालाना बैठक होती है जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देश आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और बाकी जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें से 80% योगदान इन्हीं G20 देशों का माना जाता है। G20 के संगठन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सरकारों और सेंट्रल बैंक के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके सदस्य देशों की संख्या के आधार पर ही इसका नाम G20 भी रखा गया है। G20 की स्थापना साल 1999 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी पर चर्चा के लक्ष्य से इसका गठन किया गया था। आपको बता दें कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर भी गए थे। उनका यह दौरा कई मायनों में अहम था। जेट इंजन, ड्रोन खरीद, स्पेस मिशन और भारत में चिप बनाने से जुड़े कई समझौते दोनों देशों के बीच हुए थे। इस मौके पर मोदी ने अमेरिका संसद को संबोधित भी किया था। पीएम मोदी ने अमेरिका की तारीफ करते हुए AI का मतलब इंडिया अमेरिका भी वहां बताया था। लेकिन जो बाइडेन का ये दौरा इतना खास क्यों है और चारों तरफ इसकी चर्चा आखिर क्यों चल रही है, उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। क्यों खास है बाइडेन का दौरा? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका की सरकार भी भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित है और उसे बेहद अहमियत दे रही है। इस दौरान मोदी और बाइडेन के बीच डिफेंस डील, ट्रेड और साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ बड़े समझौते भी हो सकते हैं। मेन बात तो ये है कि अमेरिका जेट इंजन से लेकर अपने खतरनाक हथियारों की तकनीक भी हिंदुस्तान को ट्रांसफर करने वाला है। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, यूरोपीय देश रूस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आर्थिक स्तर पर उसके ऊपर
ब्रेक लगाने के लिए तमाम प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। वहीं रूस भी यूक्रेन से बुरी तरह उलझ चुका है। वो भारत की रक्षा जरूरतों को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। उधर चीन का खतरा भारत ही नहीं दुनिया के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ये कोशिश है कि रूस को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए, वहीं भारत की कोशिश है कि रूस के साथ रिश्ते को बैलेंस बनाकर रखा जाए। कुछ सालों में अमेरिका के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चीन को लेकर ये माना जाता है कि भविष्य में अमेरिका को चीन ही टक्कर दे सकता है, फिर चाहे बात मजबूत अर्थव्यवस्था की हो या फिर मजबूत सेना की हो। दोनों ही मामलों में चीन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि चीन से बिगड़ते रिश्ते ही अमेरिका को भारत के करीब ला रहे हैं, क्योंकि भारत का साथ देकर अमेरिका चीन को चुनौती दे सकता है। चीन भी इस बात को मानता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते आज ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां से दिखता है अमेरिका भारत पर पहले से ज्यादा अब विश्वास करने लगा है और दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत दौर में अब चल रहे हैं। आप बाइडेन के इस दौरे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रपति रामाफोसा का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्रिक्स आउटरीच समिट के अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विचार साझा करने का अवसर दिया है। पिछले 2 दिनों में ब्रिक्स की सभी चर्चाओं में हमने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया है। हमारा मानना है कि ब्रिक्स द्वारा इन मुद्दों पर विशेष महत्व दिए जाना वर्तमान समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सेलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। अफ्रीका की भूमि पर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और पीसफुल रेजिस्टेंस जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं को विकसित किया, परखा और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इस्तेमाल किया। उनकी सोच और विचारों ने नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को प्रेरित किया। इतिहास के इस मजबूत आधार पर हम अपने आधुनिक संबंधों को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स,